हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस। एस ऑफ एयर, फोर ऑफ फायर, एल्डर ऑफ एयर, एल्डर ऑफ फायर, एल्डर ऑफ अर्थ एंड थ्री ऑफ वाटर। ओके, थोड़ी वियर्ड सी एनर्जी है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इनसिक्योर है। ओके, एस ऑफ फायर वाली सिचुएशन को किसी ने इनिशिएट तो कर दिया। हो सकता है ये पर्सन ही आपसे दूर गया हो, उन्होंने ही ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट की हो आपके इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश के बाद भी। और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को आप इतनी आसानी से हैंडल कर लेंगे, उन्हें लग रहा है कि आप बहुत आसानी से इसे हैंडल कर रहे हैं। ये उन्होंने सोचा नहीं था। ओके, आप इस तरीके से इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और उन्हें बेग नहीं करेंगे लव के लिए। आप उनके हर तरीके के नेगेटिव और टॉक्सिक बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज वो आपको चाहे। ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये फोर ऑफ फायर का कार्ड है। तो समहाउ किसी को ऐसा लगता है जैसे आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ उनसे तो ज़्यादा ही स्टेबल है। एटलीस्ट यहाँ पे फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो वो काफ़ी सपोर्टिव है। एटलीस्ट आपके पास अपने आप को संभालने के लिए सहारा है, आप खुश हैं। एंड उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, आप उनसे मच बेटर सिचुएशन में हैं बिकॉज आपके बॉन्ड रियल हैं। ओके, जिनके भी साथ आपके बॉन्ड है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो। सो ये फील कर रहे हैं कि आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इनकेस आप किसी बुरे वक्त से गुजर भी रहे हो तो भी आपको संभालने वाले हैं, आपकी बात समझने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आप उनसे कहीं बेहतर सिचुएशन में हैं। भले ही आपका दिल टूटा हो, आप अपसेट हो, फिर भी आप अपनी खुशियों को ढूंढ ही लेंगे किसी न किसी मोमेंट में। और यही बात इन्हें परेशान कर रही है। ये पर्सन थोड़ा जेलस भी फील कर रहा है। उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद आप अपसेट ही रहेंगे, आप उन्हें मिस ही करते रहेंगे, आप हमेशा रोते ही रहेंगे। पर ऐसा ना होने पे किसी का ईगो हर्ट हुआ है। उन्हें लग रहा है जैसे कि आप उन्हें यूं ही भूल गए, जैसे कि वो कुछ ना हो, जबकि आपने उन्हें बहुत सपोर्ट दिया, बहुत सारे मौके दिए। सो कोई बहुत जेलस फील कर रहा है और पोजेसिव भी। पर ये पर्सन कुछ कह नहीं पा रहा डायरेक्टली। ओके, बिकॉज आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। यहाँ पे थ्री ऑफ वाटर वाला कार्ड है, तो ये आपको वॉच कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप आजकल बहुत सारे नए फ्रेंड्स बना रहे हैं। ओके, कुछ लोग हैं ऐसे जो आपके क्लोज आते जा रहे हैं। आजकल हर छोटी छोटी बात से इन्हें डर लगता है, जैसे कि आपका किसी से दोस्ती कर लेना। लाइक इवन इफ अगर आपके सोशल मीडिया पे कोई नया पर्सन है जो आपकी पिक्चर्स को लाइक दे रहा है या उस पर कमेंट कर रहा है, तो भी ये पर्सन यही सोचता है कि कहीं ये पर्सन आपका लवर तो नहीं है या बन तो नहीं जाएगा फ्यूचर में। सो कोई बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। छोटी छोटी बातें इन्हें ट्रिगर कर रही हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में नहीं है। ओके, इनका कंफर्ट जोन होता है वहाँ पे जहाँ पे लोग इनके अकॉर्डिंग एक्ट करें, जहाँ पे लोग इन्हें अपनी दुनिया का सेंटर माने। इट्स लाइक जब भी वो ऐसा फील करते हैं कि वो किसी की दुनिया का सेंटर है, तो वो वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। बट अब ऐसा हो नहीं रहा, और अगर ऐसा हो नहीं रहा है तो ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गया है। मतलब ये जो वाटर आप देख रहे हैं ये इमोशंस को दर्शाता है। तो ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अपने इमोशन से दूर रहे, जैसे कि ये मरमेड पानी से बाहर निकल आई है। बट ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि है तो वो मरमेड ही। कोशिश कर रहे हैं एडजस्टमेंट करने की नई दुनिया में, नई रियलिटी में। पर इसका कोई ख़ास फ़ायदा होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे एल्डर ऑफ फायर है। एल्डर ऑफ फायर के होने का मतलब है ये आपका लव, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रेजेंस मिस कर रहे हैं। ओके, ऑल्सो इनके लिए ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। तो
ये चीज़ इन्होंने रियलाइज़ की है कि आपसे दूर होना कैसा है। इट्स लाइक आपकी प्रेजेंस में इन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा था। एडर ऑफ फायर अट्रैक्टिव भी है, फुल ऑफ विजडम है। सो ये क्वालिटीज़ जो इन्हें इनसिक्योर कर रही है, ओके, वही इन्हें आपके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी भी लगती है। नाउ विजडम से उन्हें आपकी डर लगता है, क्योंकि इसका मतलब है आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ब्यूटी से भी ये पर्सन थोड़ा इनसिक्योर है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप किसी से भी अटेंशन पा सकते हैं, और ये बात इस पर्सन को काफ़ी टेंशन दे रही है। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Two of Water, Five of Earth, Elder of Water, the Hanged Man and the Hierophant. Okay, so Pisces, Two of Water है, तो डेफिनेटली इन्हें ये पता है कि आप दोनों जितना डीपली एक दूसरे से कनेक्टेड है, उतना वो हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। मे बी आपके जाने के बाद ये दूसरों के क्लोज आए, लाइक ये जो 3 ऑफ वाटर वाला कार्ड है, अगर आप रिवर्स एनर्जी में देखें तो ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने दूसरों के क्लोज जाने की कोशिश की हो, आपका रिप्लेसमेंट ढूंढा है पर कहीं मिला नहीं। सो अब इन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कनेक्शन ये दोबारा कभी महसूस ना कर पाएँ अगर आपको लूज़ करते हैं। तो ये 5 ऑफ अर्थ उसी फियर को दर्शाता है। ये फियर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और अब इतना बढ़ गया है कि इसे कंट्रोल करने की क्षमता भी नहीं है आपके पर्सन के अंदर। काफ़ी हारा वसा महसूस कर रहे हैं। एल्डर ऑफ वाटर है, तो एल्डर ऑफ वाटर काफ़ी समझदार है, काफ़ी इमोशनली डीप है, और इस पर्सन को एल्डर ऑफ वाटर की प्रेजेंस चाहिए। तो आपका प्रेजेंस इस पर्सन के लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो इस वक्त उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक उनके इमोशंस ही उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी सोल ही उन्हें कंट्रोल कर रही है, और सोल तो उन्हें वहीं लेके जाने वाली है जहाँ पे उन्हें वो मिले जो उनकी सोल को चाहिए। सो उनकी सोल को आपका लव चाहिए, बिकॉज सिर्फ हैंगमैन ही नहीं है, द हायरोफेंट भी है। तो उन्हें लग रहा है जैसे कि उनके इमोशंस ही उन्हें इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं, और उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ ये उन्हें ले जा रहे हैं। ये चीज़ बहुत ही हेल्पलेस सा फील करा रही है इन्हें, पर इन्हें लगता है कि इनके पास और कोई चॉइस भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Messages for Pisces. Freya. Phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि हर एक एंड के साथ कुछ नया शुरू होता है, और ये पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है। कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक एंड की तरह लग रही हो सकती है, पर एंड है नहीं, क्योंकि यहाँ से कुछ नया शुरू हो रहा है। इनके सारे भ्रम दूर हो रहे हैं, इल्यूजन्स इनके क्लियर हो रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, ये इन्हें समझ आ रहा है, और ये उससे आगे बढ़कर अब अपनी लाइफ को जीने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ गलतियों को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।